वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। राइट, पहले लेक्चर में हमने तीन लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दोस लॉ। राइट, तो आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है a car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 newton due to engine and 500 newton due to friction. What will be its velocity after 10 seconds? राइट, क्या बोला गया है हमसे कि हमारे पास एक कार है, राइट, of 1000 kg and it is moving with a velocity of 10 meter per second. Let's suppose this is initial velocity u, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही है तो हमसे क्या बोला गया है कि उस पे इंजन जो है 1000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, यानी कि वो उसको एक्सेलरेट कर रहा है 1000 न्यूटन से, जो इंजन फोर्स है, राइट। और फ्रिक्शन पीछे को, फ्रिक्शन तो ऑब्वियस है, मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन कितनी काम कर रही है? फ्रिक्शन पीछे काम कर रही है 500 न्यूटन की। अब आपसे पूछा गया है कि आफ्टर 10 सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास फार्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, मास एक्सेलरेशन का v माइनस u अपॉन t, राइट, है ना। तो अभी देखो इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, इस बॉडी को नेट फोर्स कितनी मूव करा रही है। देखो आगे मूव कर लग रही है 1000 न्यूटन, पीछे लग रही है 500 न्यूटन, तो कुल मिला के नेट फोर्स कितनी है 500 न्यूटन आगे, है ना। तो 1000 न्यूटन माइनस 500 न्यूटन, ये तो होगी नेट फोर्स। मास कितना है 1000 kg, राइट, ओके। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 और फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो v को एज इट इज रखा, ये हो गया माइनस 10 और टाइम कितना दिया है हमको, टाइम हमको दिया गया है 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड हमसे पूछा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। भाई इस 10 से ये 0 गायब हो गया, यहां आ गया 500 इज इक्वल टू 100 इनटू v माइनस 10, ये कैंसिल आउट हो गया। v को एज इट इज छोड़ते हैं और 5 प्लस 15 कितना हो, सॉरी 5 प्लस 10, वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड, राइट। वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो 1 लाइन क्वेश्चन था, राइट। चलिए और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन और करते हैं ऑन। राइट, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो भाई, a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the resistive force exerted by the block on the bullet? यानी कि आपसे क्या बोला गया, एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास काफी बड़ा और उसके अंदर एक बुलेट एंटर करती है, राइट। और बुलेट की का मास है आपका 0.04 kg और उसकी वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है 90 मीटर पर सेकंड, राइट। और इसमें एंटर करने के बाद ये कितना चलती है, ये चलती है 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर चलने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये पूछा है कि ब्लॉक ने इसको कितनी रेजिस्टिव फोर्स लगाई, यानी अपोजिशन कितना दिया ना। ब्लॉक जब बुलेट ब्लॉक में एंटर करेगी तो लगातार इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना, तो उस फोर्स के बारे में ही हमको जानना है। तो सिंपल फिर से फंडा, फिर से वही फंडा लगाने वाले हैं जो अभी लगाया था, F = ma लगाओ, राइट। मास कितना है इसका भाई, मास है 0.04 kg, तो मास हमने रखा 0.04 kg। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है v माइनस u अपॉन t, लेकिन यहाँ पे पहले मुझे क्या जानना है, देखो एक्सेलरेशन, मुझे मास भी चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस v माइनस u अपॉन t, राइट, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है कि वो 0 हो जाएगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं पता। तो यहाँ पे क्या आ गई, दिक्कत आ गई इस फॉर्मूले को अप्लाई करने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेलरेशन को दूसरे तरीके से निकाल लेता हूँ। भाई मुझे पता है कि मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है सेकंड, वो होती है s = ut + ½ at², होती है कि नहीं। और मेरे पास एक इक्वेशन होती है v² = u² + 2as।
तो देखो v0 plus 80 तो लग नहीं रही, अब इन दोनों में से देख लो कौन सी अप्लाई हो सकती है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की कितनी 90 मीटर पर सेकंड, बाद में बुलेट रुकी जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 सेंटीमीटर, तो क्या मैं बुलेट पे लगने वाला एक्सीलरेशन नहीं पता कर सकता भाई? बुलेट का एक्सीलरेशन नहीं पता कर सकता। देखो एक्चुअली में बुलेट की स्पीड स्लो हो रही है, एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव क्योंकि इसमें क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है ना कि नहीं कि भाई बुलेट की स्पीड लगातार कम हो रही है ना, तो उस पे फोर्स इधर लग रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है यानी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पे जरूर नेगेटिव आएगी। ठीक, तो हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। देखो हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, v की फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और s कितना है मेरे पास, s है 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 मीटर। अब मैं इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन है मेरे पास v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 90 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है a और s कितना है 60, राइट, सॉरी 0.6। अच्छा अब मैं 90 को इधर ले आता हूं तो ये हो गया माइनस करके 90 का स्क्वायर 90 into 90 और क्या बचा इधर 2 into 0.6 इधर आ गया और ये आ गया एक्सेलरेशन, राइट। अब जब हम इस सबको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी -6750, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता लगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब साफ सीधी बात है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन को हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू हमको क्या बता रही है कि देयर इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ही हो रहा है -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है पता लग गया, तो फोर्स कितनी लग रही है मैं पता लगा दूंगा। फोर्स के लिए मुझे कौन सा फार्मूला पुट करना है, ये फोर्स का फाइनली फार्मूला क्या पुट कर सकता हूं, F m है। मास कितना है आपके पास, मास है 0.04 kg बुलेट का और उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है -6750, राइट। फोर्स फाइनली इसको सॉल्व करोगे आप, इसे मल्टीप्लाई करो 0.04 तो मेरे पास फोर्स आएगी 270 न्यूटन, राइट। तो एक और प्रॉब्लम हुई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमको क्या गिवन है, देखो इधर हमको गिवन है अ स्कूटरिस्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road. He applies the brakes and brings the scooter to the rest in 5 seconds, just in time to save the child. Calculate the average retardation force on the vehicle if mass of vehicle and driver is 300 kg. Right? ये गिवन है आपको, ठीक है भाई। अच्छा तो ठीक, अच्छा तो ये सब हमको गिवन है, तो हमको क्या पता करना है भाई, रिटार्डेशन फोर्स। तो ऑब्वियस बात है, देखो कि जब स्कूटर वाले ने बच्चे को देखा तो उसने ब्रेक अप्लाई किए और जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किए उसमें क्या होना शुरू हो गया, रिटार्डेशन, राइट। तो ब्रेक्स ने क्या किया, अपोजिट फोर्स लगाई उसके मोशन के और उसमें रिटार्डेशन होना शुरू हो गया। तो ब्रेक्स ने कितनी रेजिस्टिव फोर्स स्कूटर को दी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर से भाई हमको क्या निकालते हैं, फोर्स मास टू एक्सेलरेशन से। मास हमको गिवन है 300 kg है, अब एक्सेलरेशन निकालना है स्कूटर का। ऑब्वियस एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। अब मैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो मुझे स्कूटर वाले की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, राइट। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई करे और वो रेस्ट पे आ गया, यानी v कितना है 0, ठीक। कितने टाइम में किया ये काम उसने, 5 सेकंड में ये काम किया, राइट। पहले u को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, 36 में दे रखा है तो 36 × 5/18, जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 18 2 जा ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, फॉर्मूला लगाते हैं। देखो F = मास कितना है, मास है व्हीकल और ड्राइवर का 300 kg। एक्सेलरेशन कितना हुआ, v - u/t, तो v - u/t जब हम करेंगे तो हो गया 300 × उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 और कितने टाइम में हुआ ये सब 5 में, 5 सेकेंड में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, फोर्स आ गई हमारे पास -600 न्यूटन, राइट। फोर्स कितनी आ गई -600 न्यूटन, राइट। तो देखो अब माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है ना, मोशन के अपोजिट लग रही है, ठीक। तो ये हमारा एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अच्छा, यही सवाल में अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता कि व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूटर एंड चाइल्ड इनिशियली, शुरुआत में कितना डिस्टेंस था उनके बीच में। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, v² = u² + 2as है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, s = ut + ½ at², राइट। तो देखो दोनों में एक्सेलरेशन आ रहा है, एक बार आपको एक्सेलरेशन का पता लग गया है ना, तो आप क्या निकाल सकते हो, फाइनली डिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ इसमें, देखो टाइम मेरे को पता है 5 सेकेंड है ना। तो आप पहले एक्सेलरेशन जो निकाल लो v-u/t, वो तो हमने निकाला ही था अभी, है ना। v कितना है आपका, फाइनल तो 0 है, माइनस स्टार्टिंग में 10 है और ये 5 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका -2 मीटर/सेकेंड है। उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल लो, v² = u² + 2as, तो v फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -2, s निकाल लो, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने चाइल्ड तक पहुंचने के लिए, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ये हो गया आपका 100, राइट। इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया आपका 4s = 100, तो s कितना आ गया आपका 25 मीटर। तो स्कूटर वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर, और 25 मीटर में वो जस्ट इन टाइम यानी बिल्कुल टकराने से बच गया है, तो यानी कि उनके बीच में इनिशियली कितना डिस्टेंस था 25 मीटर का। तो इस तरीके की बातें भी हमको क्वेश्चन में ऐड कर दी जाती हैं, है ना, तो उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सॉल्व कर देना है, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो। और हमको क्या गिवन है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो इधर कि अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज x = a t⁴ b t⁴ and ct where a b c are constant and find force acting on the पार्टिकल, यानी पार्टिकल x एक्सिस में चल रहा है और उसका आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। पोजीशन बोलिए ना, पोजीशन कौन बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो x क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है m, मुझे एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, राइट, एंड v का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, dx/dt निकाल लेता हूँ, उससे मुझे v पता लग जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ v = dx/dt, v = लिख लेते हैं, ये हो गया आपका d/dt। x की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, x की वैल्यू यानी कि 8t⁴ माइनस bt³ प्लस ct, है ना। डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता नहीं, a बाहर आ जाएगा यहाँ से, है ना। पहले इसको चलो तोड़ के लिख लेते हैं, ये हो गया a dt⁴ dt माइनस b इंटू d/dt ऑफ t³ प्लस c इंटू d/dt ऑफ t, राइट। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन का हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है जो सारे प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर देता है। वो फॉर्मूला क्या है, d/dx ऑफ x⁴ n, राइट। फॉर्मूला क्या कहता है, n को सामने ले आओ और x⁴ में माइनस कर दो 1, राइट। जब पावर इसको सामने ले आओ और n में क्या कर दो -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो कर लेते हैं, देखो ये आ जाएगा a 4 सामने आ जाएगा 4t³ माइनस b 3 सामने आ जाएगा और क्या रह जाएगा स्क्वायर,
और प्लस सी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, मैंने लेक्चर बनाया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जो कि काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, वहाँ पे हमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं और वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके फॉर्मूले होते हैं वो बताएं। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 3 में जाके उसके लेक्चर्स देखो, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक। एक बार मेरे पास वेलोसिटी आ गई तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, राइट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। तो अब वेलोसिटी आ गई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यानी d/dt, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, कितनी है ये हो गई 4 × a t³ माइनस 3 × b t² प्लस c, राइट। फिर से अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो गया d/dt, जिसको कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, एक बार d/dt इसका, एक बार d/dt इसका और एक बार डिफरेंशिएशन इसका। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचा 4 × d/dt ऑफ t³, है ना, माइनस 3b × d/dt ऑफ t² और फिर प्लस d/dt ऑफ अ कांस्टेंट c, राइट। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, d/dx ऑफ x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n को सामने ले आओ और x की पावर में n में क्या कर दो, -1, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 सामने आ जाएगा और 3 की पावर में क्या हो जाएगा, जो 3 पावर है उसमें 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a × 3t²। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b, ये आ जाएगा 2t का 2t डिफरेंशिएशन करने के बाद। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, अगर सिंगल कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 4 × 3 = 12 at² माइनस 3 × 2 = 6 bt। दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन इज़। एक बार मुझे एक्सेलरेशन पता लग गया तो फोर्स बताने में क्या जा रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ से फोर्स क्या आ गई, फोर्स क्या आ गई, देखो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m गिवन है, एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी निकाला है, कितना है एक्सेलरेशन 12a t² और माइनस 6bt। तो फाइनली फोर्स कितनी आ गई, फोर्स आ गई है हमारी 12a t² m माइनस 6bt into m. This is our required force, right? तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ठीक है, कोई अच्छा सा। चलिए देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ओके। एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो ऑफ द बस 2 मीटर हाई। What are the magnitude and velocity, magnitude of velocity and acceleration of the stone at 10.2 सेकेंड, राइट। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लेट्स सपोज आपके हाथ में एक बॉडी है, आप बस में बैठे हो और बस लगातार की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है और आपके हाथ में जो स्टोन है उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। अब आपने खिड़की से बाहर स्टोन को निकाल के ऐसे छोड़ दिया, तो जो बंदा बाहर से खड़ा हुआ देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, उसको ये दिखाई देगा क्योंकि स्टोन के पास सामने की तरफ वेलोसिटी थी और आपने उसको खिड़की से बाहर छोड़ दिया, तो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है उसको ये दिखाई देगा इसके पास अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी ऑलरेडी, क्योंकि आप बस में चल रहे हो ना, आपके साथ स्टोन भी बस में चल रही है, तो जितनी वेलोसिटी बस की है उतनी वेलोसिटी आपके पास भी है, राइट। तो इसके पास एक वेलोसिटी सामने की तरफ है, तो क्या होगा, ये इस तरीके का मोशन करके क्या करेगी, नीचे गिरेगी। और ये मोशन जो होता है हमने पढ़ रखा है, ये कौन सा मोशन है, दिस मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। ये मोशन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो अब देखो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, इसके सारे फॉर्मूले हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं,
राइट। अच्छा, अब उन्होंने बोला एट 10 सेकंड आपने स्टोन को ड्रॉप किया, तो पहले तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करो। 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी बस की होगी वही वेलोसिटी तो स्टोन की होगी, क्योंकि वही आपकी, आपके हाथ में स्टोन है, आप ही ड्रॉप कर रहे हो उसको। तो 10 सेकंड बाद बस की जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, स्टोन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो मैं पता करना चाह रहा हूँ पहले, वो कितनी होगी, जितनी बस की आफ्टर 10 सेकंड होगी। तो बस की निकाल लेते हैं वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से वेलोसिटी ऑफ बस निकाल लेते हैं पहले, है ना। बस एट या आफ्टर 10 सेकेंड्स कितनी होगी, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बस की, क्योंकि उसने कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 4 का, और कितने टाइम तक, वो 10 सेकंड तक। तो वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 सेकंड बाद बस की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, तो स्टोन की वेलोसिटी भी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे को पता लग गई। अब क्योंकि इसमें अब आपने छोड़ दिया एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली होना बंद हो गया है, और मैंने प्रोजेक्टाइल में आपको पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान नहीं पड़ता है, राइट। अब क्या हुआ, ग्रेविटी ने नीचे इसको खींचना शुरू किया, और इसके पास नीचे की तरफ एक वेलोसिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, और ग्रेविटी ने एक एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ देना शुरू किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वजह से इसके पास नीचे की तरफ एक वेलोसिटी डेवलप होना शुरू हो गई। अब इन्होंने बोला है कि विंडो जो थी वो 2 मीटर हाइट थी, यानी आपको हाइट भी पता है, ये कितनी हाइट है, 2 मीटर हाइट है, राइट। अच्छा, अब वो बोला है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकेंड, राइट। अब मान लिया मैंने 10.2 सेकेंड पे ये बॉडी मान लो यहाँ आ गई, तो ये बॉडी जब यहाँ आ गई तो इसके पास एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और एक इसके पास क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं, मेरे को पता है कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या निकालनी है, मुझे वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। अब वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को वर्टिकल मोशन स्टडी करना पड़ेगा। जब मैं वर्टिकल मोशन स्टडी करता हूँ तो देखो, वर्टिकल मोशन को स्टडी करता हूँ तो वर्टिकली नीचे की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। तो u वर्टिकल कितनी है 0, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है g, ठीक है। कितने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 10.2 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इन वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी, फॉर्मूला लगाते हैं u प्लस ए टी, यानी यू वी यानी u वर्टिकल प्लस a इंटू टी। तो v वर्टिकल कितनी आ गई हमारे, 0 प्लस a कितना है g, और टाइम कितना है 10.2, तो 10.2 g आ गई। v वर्टिकल कितनी आ गई, 10.2 इंटू 10 यानी कि 102 मीटर पर सेकेंड, इतनी आएगी ना, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया। देखो एट 10.2 सेकेंड पूछा ना, तो टाइम मेरे पास 0.2 सेकेंड है, क्योंकि 10 सेकेंड पे तो मैंने छोड़ा है, और वो कितना पूछ रहे हैं, 10.2 सेकेंड पूछ रहे हैं, है ना, मैंने गलत ले लिया। तो यहाँ पे कितना लोगे आप, 0.2, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी पता लग गई। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 10.2 सेकेंड, यानी 0.2 सेकेंड ड्रॉप करने के बाद 0.2 सेकेंड, और अगर पूरे मोशन की बात करो तो 10.2 सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, जो कि इनका वेक्टर सम है इन दोनों वेलोसिटीज़ का, यही तो है यहाँ पे नेट वेलोसिटी, ठीक। अब वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं अगर हम, वी नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो हमने वेक्टर में क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वी नेट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू वर्टिकल वेलोसिटी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, कॉस 90 होता है 0, तो अगली टर्म लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अगली टर्म हो जाएगी ये सारी की सारी टर्म हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इतना ही आएगा। तो वी नेट फाइनली कितनी हो गई हमारी, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास फाइनली कितना आ गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वी नेट की वैल्यू हमारे पास आएगी 40.04 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो हमने वेलोसिटी एट 10.2 सेकेंड बता दी, है ना। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन देखो,
हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे को कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। सिर्फ एकमात्र वही एक्सेलरेशन इस बॉडी पे काम कर रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है, चाहे 10.2 सेकंड में बात कर लो, चाहे 10.5 सेकंड में बात कर लो, पूरे मोशन के दौरान इस पे कितना एक्सेलरेशन है, जी, दैट इज 10, राइट। तो ये वैल्यू आंसर भी हमने दे दिया, राइट। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, राइट। और बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँ, राइट। चलिए।